एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हनात्रो इचिगो को एक अंडरग्राउंड पैसेज से रुकिया के प्रिजन सेल की तरफ ले जा रहा था। तो गांजू हनात्रो से पूछता है कि इस सीक्रेट पैसेज के बारे में किसी और को पता है क्या। तो हनात्रो क्लियर करता है कि इन पैसेज को सिर्फ स्क्वाड 4 वाले ही जानते हैं, क्योंकि हमें इन पैसेज की सफाई करनी पड़ती है और बाकी स्क्वाड वाले यहाँ नीचे आना पसंद नहीं करते। यानी ये पैसेज स्क्वाड 4 के बैक गार्डन की तरह हैं और हम स्क्वाड 4 वाले इन पैसेज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। और स्पेशल पार्ट, ये पैसेज पूरे सीरेटे में फैले हुए हैं, यानी हम इन पैसेज के थ्रू हम कहीं भी आ जा सकते हैं, वो भी बिना किसी की नजर में आए। तो इचिगो हनात्रो से पूछता है कि तुम हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम शिनिगामी तो हम इंट्रूडर्स के दुश्मन हो ना। तो हनात्रो इचिगो को क्लियर करता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब रुकिया के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि रुकिया को बचाने का एक ही रास्ता है जो कि फाइट करना है। मगर मैं काफी वीक हूँ जो इन शिनिगामीज का सामना नहीं कर सकता, मगर तुम इन्वेडर्स शिनिगामीज से रुकिया को बचा सकते हो और इसीलिए मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने रुकिया से तुम्हारे बारे में काफी सुना है, वो हर समय तुम्हारी ही बात करती रहती थी। तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते ही मैं पहचान गया था कि तुम ही रुकिया के दोस्त इचिगो हो, जो ह्यूमन वर्ल्ड से रुकिया को बचाने आया है। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक शिनिगामी स्क्वाड के सभी लेफ्टिनेंट्स को रिपोर्ट कर रहा था कि स्क्वाड 11 ऑलमोस्ट एनाइलेट हो चुका है, यानी कि इंट्रूडर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिनसे फाइट करने के लिए लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो सभी लेफ्टिनेंट्स को रेडी रहने के ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये सुनकर रेंजी को समझ में आ जाता है कि इतनी तबाही तो इचिगो ही मचा सकता है, और कुछ सोचकर रेंजी यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। रेंजी को इचिगो से अपना हिसाब भी बराबर करना था, क्योंकि प्रीवियस फाइट में इचिगो ने रेंजी की वाट लगा दी थी। अब रेंजी इचिगो को खूब कूटना चाहता है। वहीं हनात्रो इचिगो को रुकिया के बारे में बता रहा था कि जब रुकिया प्रीवियस सेल में कैद थी तब मुझे वहाँ क्लीनिंग का काम मिला हुआ था, तभी मेरी रुकिया से मुलाकात हुई थी और जल्द ही हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। और उन्हीं बातों के दौरान रुकिया मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बताती रहती थी और ज्यादातर बातों में वो तुम्हारा जिक्र करती रहती थी। यकीन मानो तुम रुकिया के बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये सुनकर इचिगो जल्दी से रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है। इसके बाद हनात्रो इन्हें एक सीक्रेट डोर से ऊपर ले आता है, जहां से ये लोग प्रिजन के लिए जा सकते हैं। मगर यहाँ पर रेंजी आ जाता है, या यूं कहूँ तो रेंजी इनका वेट कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि इंट्रूडर्स रुकिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग डिटेंशन सेल की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो रेंजी यहाँ पर इचिगो का वेट कर रहा था और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है, और अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर फाइट के लिए रेडी हो जाते। मगर गांजू रेंजी का प्रेशर सेंस करके काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने इतना हैवी प्रेशर कभी महसूस नहीं किया है। तो हनात्रो गांजू को क्लियर करता है कि ये लाल बाल वाला वियर्डो रेंजी अबराई है, जो कि स्क्वाड 6 का लेफ्टिनेंट है, और कहा जाता है कि रेंजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर गांजू काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो इचिगो से फाइट न करने की रिक्वेस्ट करता है। मगर इचिगो तो रेंजी की वाट लगाना चाहता था, तो वो बिना सुने रेंजी की डायरेक्शन में जाने लगता है। और यही हाल आबाराय रेंजी का था, जो इचिगो को देखकर उसे अच्छे से रगड़ना चाहता था, क्योंकि इचिगो की वजह से उसकी फ्रेंड को एग्जीक्यूट किया जाना है। तो रेंजी इचिगो से बोलता है कि मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ कि तुम कैप्टन कुचकी के वार को भी झेलकर अभी तक जिंदा हो, और तो और तुमने शिनिगामीज पावर भी वापस पा ली है। मगर जो भी हो, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ जराकी इचिगो और रेंजी की फाइट को सेंस कर लेता है। तो लेफ्टिनेंट याचिरो जराकी से पूछती है कि तुम तो स्प्लिट प्रेशर को सेंस नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि रेंजी और इचिगो आपस में फाइट कर रहे हैं। तो जराकी सिर्फ इतना ही कहता है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वहीं उरियो ने भी इचिगो की फाइट सेंस कर ली थी, अब उसे भी अच्छे से अंदाजा है कि इचिगो रेंजी से फाइट कर रहा है, जिसने उरियो को ह्यूमन वर्ल्ड में हर्ट किया था। तो उरियो इचिगो के लिए प्रे करने लगता है, और यही हाल सादो का भी था।
वो जल्दी से इचिगो की डायरेक्शन में जाने लगता है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में इचिगो की हेल्प कर सके। वहीं उन दोनों गैंगस्टर्स के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है जिसमें इचिगो रेंजी पे भारी पड़ रहा था और फिर इचिगो रेंजी को घसीटता हुआ बहुत दूर तक ले जाता है। तो रेंजी इचिगो को टॉन्ट करता है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो गए हो, मगर तुम्हें ऐसे उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। और ऐसा कहकर रेंजी अपनी स्वॉर्ड की फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है जिसके एक ही वार से वो इचिगो को दूर उड़ा देता है और बेचारा इचिगो दीवालों को तोड़ता हुआ अंदर जाकर गिरता है। तो रेंजी टॉन्ट करते हुए बोलता है कि भले ही तुमने ह्यूमन वर्ल्ड में मुझे हरा दिया हो, तुम मुझे यहाँ पर छू भी नहीं सकते क्योंकि जब भी लेफ्टिनेंट और कैप्टन लेवल फिगर ह्यूमन वर्ल्ड में जाते हैं तब उनकी पावर्स को सील कर दिया जाता है, वरना हमारे हाई प्रेशर से ह्यूमन वर्ल्ड में असर पड़ सकता है और इसी वजह से तुम मुझे हराने में कामयाब हो गए थे। मगर यहाँ सोल वर्ल्ड में मेरे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी मैं पहले से 5 गुना स्ट्रॉन्गर हूँ और अब मैं तुम्हारी अच्छे से वाट लगाने वाला हूँ। तो ये सब सुनकर इचिगो हंसना चालू कर देता है और फिर इचिगो उस होल में से बाहर आ जाता है और वो भी रेंजी को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि मैंने भी अभी तक अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया है और अब मैं तुम्हारी वाट लगाने वाला हूँ। और फिर ये दोनों सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।